तो गाइस डीएसएलआर मास्टरी कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के बाद आपको 13 ऐसी वीडियो देखने को मिलेगी जिसकी मदद से आप डीएसएलआर कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। आपको बेसिक से लेके एडवांस तक मैं सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको कैमरा में फोटोशूट करना, किस तरीके से वीडियोग्राफी करना, किस एंगल में आपको फोटोशूट करना। इसके बाद यहाँ पे किस तरीके से आपको कैमरा लेंस या तो किस तरीके से आपको सेटिंग करना, अपेचर हो, आईएसओ हो, शटर स्पीड हो, व्हाइट बैलेंस हो, तो साथ में मैं वो भी बताने वाला हूँ। यानी कि डीएसएलआर में काफी सारी दिक्कतें आती है, तो उसको किस तरीके से आप ठीक कर सकते हो, जिसमें यहाँ पे ऑटो फोकस हो गया, या तो डीएसएलआर वर्क नहीं करता, या तो सही से फोटो खींच नहीं पाता, या तो जो भी फोटो खींचता है वो यहाँ पे ब्लैक हो जाना, या तो ब्लर हो जाना। उसके बारे में काफी सारी दिक्कतें आती है, तो उसको आप किस तरीके से ठीक कर सकते हो और यहाँ पे आखिरकार ये दिक्कतें कैसे आती है, ये प्रॉब्लम किस तरीके से आती है, तो उसके बारे में मैं भी बताने वाला हूँ। और यहाँ पे इस कोर्स में मैं वो भी बताने वाला हूँ, यानी कि आपके लिए कौन सा कैमरा सही है, किस तरीके से आपको परचेस करना है, कहाँ से परचेस करना है, और यहाँ पे किस तरीके से आप बेसिक से लेके एडवांस तक यहाँ पे आप सीख जाओगे कि किस तरीके से डीएसएलआर वर्क करता है, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से किस एंगल में आपको फोटोग्राफी करना। उसके बारे में मैं पूरी डिटेल के साथ पूरा कोर्स लेके आ गया हूँ, जिसमें यहाँ पे आपको 13 से भी ज्यादा यहाँ पे आपको वीडियो देखने को मिलेगी, जिसमें आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। और यहाँ पे आप सच में डीएसएलआर सीखना चाहते हैं या तो कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आपको मेरे चैनल पे चले जाना। इसके बाद यहाँ पे प्लेलिस्ट में चले जाना। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप यहाँ पे देखोगे जिसमें पे डीएसएलआर मास्टरी कोर्स, इस तरीके से यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जाके आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो देख सकते हो और यहाँ पे आप डीएसएलआर कैमरा के बारे में सब कुछ जान सकते हो और यहाँ पे इस कोर्स को आप कंप्लीट कर सकते हो। तो गाइज आगे बढ़ते हो और डीएसएलआर के बारे में जानते हैं कि डीएसएलआर आखिरकार क्या है। डीएसएलआर का अर्थ होता है डिजिटल सिंगल लेंथ रिफ्लेक्स। जो भी आप फोटो खींचते हो वो रिफ्लेक्स हो जाती है, यानी कि डिजिटल फॉर्मेट में वो कैप्चर करता है। इसलिए यहाँ पे आप देखोगे जो भी यहाँ पे आप फोटो खींचते हो और यहाँ पे मोबाइल में जो भी फोटो खींचते हो उसमें यहाँ पे बहुत सारा अंतर होता है, क्योंकि जो भी लेंस होता है वो सही तरीके से वर्क करता है। डीएसएलआर और यहाँ पे मोबाइल में आप फोटो खींचते हो उसमें यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारा अंतर आता है। तो ऐसा क्यों होता है, यानी कि इमेज सेंसर जो भी होता है वो डीएसएलआर में बड़ा होता है। जितना बड़ा सेंसर होता है उतना बड़ा यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी अच्छी होती है। और मोबाइल में आप देखोगे जिसमें यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे सेंसर होता है, यानी कि इमेज सेंसर जो भी होता है वो छोटा आता है, दिखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन मोबाइल वाली फोटो को यहाँ पे आप जूम करोगे तो ब्लर हो जाता है, पूरा पिक्सल नहीं कैप्चर करता है, जिसकी वजह से वो फोटो कंप्लीट नहीं आती। इसलिए यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, डीएसएलआर खरीदते। अच्छी फोटोग्राफी करना चाहते हैं या तो वीडियोग्राफी करना चाहते हैं या तो बैकग्राउंड पूरा ब्लर करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे डीएसएलआर बेस्ट है। और यहाँ पे डीएसएलआर का आविष्कार के बारे में बात करते हैं तो 1998 में यहाँ पे आविष्कार हुआ था, जिसमें यहाँ पे स्टीवन सैमसन एंड रॉबर्ट किल्स द्वारा यहाँ पे आविष्कार हुआ था। और यहाँ पे हम आगे बढ़ते तो डीएसएलआर एक ऑप्टिकल उपकरण है जो यहाँ पे इमेज को कैप्चर करने के लिए डीएसएलआर का उपयोग होता है। ज्यादातर यहाँ पे आप देखोगे तो पुरानी फोटोग्राफी हो या तो नई फोटोग्राफी है, वो यहाँ पे एडवांस किस तरीके से फोटोग्राफी करे या तो किस एंगल में फोटोग्राफी करे ताकि बेटर से बेटर क्वालिटी मिले। और यहाँ पे बेटर क्वालिटी तब मिलती है जो यहाँ पे आपके पास अच्छा सा डीएसएलआर हो और यहाँ पे उसके साथ जो भी लेंस यूज करते हो वो भी अच्छा हो। डीएसएलआर में आप एडवांस लेंस लगा सकते हैं जिसकी मदद से आपकी जो भी पिक्चर क्वालिटी है वो बेटर आए। उसमें यहाँ पे आप देखोगे तो स्टैंडर्ड लेंस वो होता है जो बड़े बड़े मूवी वाले यूज करते। इसके बाद यहाँ पे किट लेंस जो यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी को मेंटेन करता है। इसके बाद यहाँ पे प्राइमरी लेंस जो यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी को बेटर बनाते हैं, यानी कि अच्छी क्लियरिटी आती, वो प्राइमरी लेंस से आती। डीएसएलआर में आप देखोगे जिसमें यहाँ पे आपके पास निकॉन का हो, कैनन का हो, फिजिक फिल्म का हो, सोनी का हो या तो पैनासोनिक का हो, उसके साथ में यहाँ पे एक लेंस आता है जिसको हम किट लेंस भी बोल सकते हैं। उसमें आप देखोगे तो अलग अलग तरीके से यहाँ पे लेंस आता है, जिसमें यहाँ पे मिरर लेंस हो गया, 18-55 हो गया या तो 70-300 हो गया। इस तरीके से काफी सारे अलग अलग यहाँ पे लेंस आता है। उसमें यहाँ पे आप देखोगे जिसमें यहाँ पे जिस तरीके से यूज करना चाहते हैं, यानी कि जो भी यहाँ पे आप दूर की फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आप बड़ा लेंस लगा सकते हैं, और यहाँ पे नजदीक फोटोग्राफी करना चाहते हैं, यानी कि जो भी पास में यहाँ पे आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफी करना चाहते हैं या तो पर्सनल फोटोग्राफी करना चाहते हैं, 18 से 114 का लेंस भी आप लगा सकते हैं, जिसकी मदद से भी आप बेटर फोटोग्राफी कर सकते हैं। डीएसएलआर में आप देखोगे तो जितना बड़ा इमेज सेंसर होगा उतनी बड़ी यहाँ पे अच्छी पिक्चर क्वालिटी होगी, और जितनी बड़ी यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी अच्छी होगी उतना बड़ा जो भी यहाँ पे पिक्सल वो लेता है वो सही तरीके से कैप्चर करता है। क्यों कैप्चर करता है, क्योंकि इमेज सेंसर जो भी होता है वो बड़ा होता है, जिसके मदद से जो भी यहाँ पे आपकी पिक्चर क्वालिटी है वो बेटर होती है। डीएसएलआर में जितना ज्यादा फोकस पॉइंट होगा उतनी पिक्चर क्वालिटी अच्छी होगी, क्योंकि जो भी यहाँ पे कैप्चर होता है फोटो
वो सही तरीके से सही पिक्चर के साथ यहाँ पे कैप्चर होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसका फोकस पॉइंट कहीं पे जाता नहीं, यानी कि फोकस कंप्लीट होता है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अच्छी फोटो आती है। और यहाँ पे उसका बैकग्राउंड देखोगे तो पूरा ब्लर क्यों होता है? क्योंकि उसका फोकस पॉइंट ज्यादा है। तो इसलिए यहाँ पे आप जब भी यहाँ पे कैमरा खरीदते हो, जब भी यहाँ पे डीएसएलआर कैमरा खरीदते हो, तो उसके फोकस पॉइंट आपको जरूर देखना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपको किस तरीके से डीएसएलआर खरीदना है। क्योंकि अभी के टाइम में आप देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा जो भी यहाँ पे पिक्चर है या तो जो भी वीडियो शूट होती है वो पूरी ब्लर हो जाता है बैकग्राउंड। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका फोकस पॉइंट ज्यादा है। इसके बाद यहाँ पे आप जब भी यहाँ पे डीएसएलआर खरीदते हो तो 3 बातें आपको जरूर याद रखना। उसका इमेज सेंसर बड़ा होना चाहिए, जो भी यहाँ पे पिक्सल कैप्चर करता है वो यहाँ पे सही होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे फोकस पॉइंट देखोगे वो भी यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए, यानी कि जितना ज्यादा फोकस पॉइंट होगा उतनी ज्यादा यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी अच्छी होगी। साथ में आप जो भी यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी कैप्चर होती है वो सही तरीके से होती। तो ये 3 बात आपको जरूर याद रखना। और यहाँ पे उसके साथ में यानी कि जो भी यहाँ पे डीएसएलआर कैमरा आप खरीदते हो तो उसके साथ में कौन सा लेंस आपको मिलता है, या तो एक्स्ट्रा किस तरीके से लेंस खरीदते हो वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि डीएसएलआर में कौन सा पार्ट आता है और यहाँ पे कौन सा पार्ट मेन है। तो डीएसएलआर के बारे में बात करते हैं तो डीएसएलआर के अंदर क्या क्या पार्ट आपको मिल जाता है। तो उसमें यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ ऐसे डीएसएलआर होते हैं जिसमें यहाँ पे काफी सारा पार्ट आपको मिलता है, और यहाँ पे कुछ यहाँ पे ऐसे पार्ट होता है जो आपको खरीदना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने जब भी यहाँ पे डीएसएलआर खरीदा है तो मेरे को काफी सारे यहाँ पे पार्ट मेरे को मिला है। तो आज आपको बताता हूँ कि उसके साथ में क्या पार्ट आपको मिल सकता है, या तो किस तरीके से आपको एक्स्ट्रा पार्ट खरीदना है ताकि आपकी वीडियो क्वालिटी हो, फोटो क्वालिटी हो, या तो जो भी यहाँ पे आप आउटडोर फोटो शूट करने वाले, या तो इंडोर फोटो शूट करने वाले, या तो पर्सनल फोटोग्राफी करने वाले, या तो कहीं पे आप फोटोग्राफी करते हो। कौन का डीएसएलआर है उसमें यहाँ पे आप देखोगे तो D71,000 यहाँ पे मेरे पास कैमरा है। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो 2 लेंस है, यानी कि उसके साथ में यहाँ पे मेरे को मिला था, जिसमें यहाँ पे आप देखोगे तो लेंस यहाँ पे 18-114 यहाँ पे मेरे पास लेंस है। इसके साथ में यहाँ पे मेरे को कुछ यहाँ पे ऐसे पार्ट मिले थे, उसके बारे में बताता है। यानी कि देख सकते हैं दूसरा लेंस यहाँ पे मेरे पास है 7300 यहाँ पे मेरे पास लेंस है। यानी कि देख सकते हैं जो भी यहाँ पे मैं आउटडोर या तो इंडोर फोटोग्राफी करता हूँ उसमें यहाँ पे कुछ ऐसी फोटोग्राफी है, मैं जो भी यहाँ पे आउटडोर फोटोग्राफी करता हूँ उसमें यहाँ पे उसको ज्यादातर यूज करता हूँ, क्योंकि जो भी यहाँ पे बैकग्राउंड है उसको पूरा ब्लर करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं इस लेंस का यूज करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके साथ में यहाँ पे ऐसे 2 यहाँ पे कैप मिल जाते हैं जो यहाँ पे आप इस तरीके से लगा सकते हैं, जिसकी मदद से आपके डीएसएलआर में कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, यानी कि जो भी यहाँ पे लेंस है उसमें यहाँ पे कोई भी ऐसा डस्ट नहीं अंदर जाता और यहाँ पे सही तरीके से वर्क करता है। उसके साथ में यानी कि देख सकते हैं यहाँ से जो भी यहाँ पे उसका लेंस है वो यहाँ पे देख सकते हैं ये है फिल्टर, यानी कि इस तरीके से यहाँ पे आपको फिल्टर भी मिल जाता है। फिल्टर ऐसा होता है जो यहाँ पे आपकी पिक्चर क्वालिटी को अच्छी करती है और यहाँ पे जो भी यहाँ पे लेंस है वो यहाँ पे खराब नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं फिल्टर। तो उसको हम कहते हैं फिल्टर, यानी कि उसकी मदद से यहाँ पे आपकी पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी होती है और यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपका लेंस है उसमें यहाँ पे डस्ट नहीं जाती। तो आपको जरूर ये खरीद लेना है, यानी कि आप डीएसएलआर खरीदते हो तो खास बात आपको ये ध्यान रखना है, यानी कि जो भी यहाँ पे आप डीएसएलआर खरीदते हो तो उसके साथ में आपको एक फिल्टर भी होना चाहिए, यानी कि जितना यहाँ पे आपका लेंस है या तो जो भी लेंस है उसके साथ में यहाँ पे ऐसा यहाँ पे आपको फिल्टर ले लेना। इसके बाद यहाँ पे ऐसी कैप आपको खरीद लेनी जिसकी मदद से आपके जो भी यहाँ पे लेंस है उसमें कोई ऐसी दिक्कत ना हो। इसके साथ में यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसे 2 यहाँ पे इसके साथ में यहाँ पे मेरे को ऐसा 2 यहाँ पे कैप मिला था, जो भी यहाँ पे मेरा लेंस है उसके पीछे वाला, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं तो यहाँ पे लगाने के लिए यानी कि देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे दूसरा लेंस है जो यहाँ पे कैमरे में लगा रखा है, तो उसमें लगाने के लिए ऐसा यहाँ पे आपको एक कैप मिल जाता है जिसकी मदद से आप दोनों ही साइड यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे मेरे को 2 कैप मिला था एक्स्ट्रा। इसके बाद यहाँ पे साथ में आप देखोगे तो 2 ऐसी बैटरी मिली थी, यानी कि निकॉन की 2 ऐसी बैटरी मिली थी जिसकी मदद से यहाँ पे आप एक बार यहाँ पे फोटोग्राफी करते हो, बैटरी खत्म हो जाती है तो दूसरी बैटरी को आप यूज कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे मेरे को 2 यहाँ पे बैटरी मिली थी। इसके साथ में यहाँ पे बैटरी को चार्ज करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा यहाँ पे मेरे को चार्जर मिला था। बैटरी को चार्ज करने के लिए ऐसा यहाँ पे मेरे को चार्जर मिला था। इसके साथ में यहाँ पे यूएसबी केबल, HDMI केबल और यहाँ पे ऑडियो जैक भी यहाँ पे मेरे को मिला था। तो इसलिए यहाँ पे आप अभी के टाइम में जो भी यहाँ पे डीएसएलआर खरीदते हो तो उसके साथ में इतना पार्ट मिलता है या नहीं मिलता है ये तो मेरे को पता नहीं। उसके साथ में यहाँ पे 16 GB का यहाँ पे SD कार्ड भी मेरे को मिला था। इसके साथ में यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये रही यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे फ्लैश लाइट
जो यहाँ पे मैं ज्यादातर यूज करता हूँ, यानी कि डिजिटल यहाँ पे मेरे पास फ्लैश लाइट है, वो भी यहाँ पे किट के साथ यहाँ पे मिली थी, यानी कि जो भी यहाँ पे मैंने डीएसएलआर खरीदा था उसके साथ में यहाँ पे मेरे को मिली थी। तो आप जब भी यहाँ पे डीएसएलआर खरीदते हो तो उसमें यहाँ पे आपको देखना चाहिए कि जो भी यहाँ पे डीएसएलआर है उसके साथ में कौन सा पार्ट आपको मिलता है, कौन सा पार्ट नहीं मिलता, और यहाँ पे किस तरीके से एक्स्ट्रा पार्ट को आप खरीद सकते हो। जिसमें यहाँ पे आप देखोगे तो ज्यादातर 1855 से यहाँ पे लेंस मिलता है, या तो मिरर लेंस मिलता है अभी के टाइम में आप देखोगे। और यहाँ पे आप एक्स्ट्रा लेंस खरीदना चाहते हैं तो 7300 लेंस खरीद सकते हैं, क्योंकि वो बेटर काम करता है, यानी कि आपकी फोटोशूट बहुत ही अच्छी होती है। जो भी यहाँ पे आप फोटो खींचते हो उसकी बैकग्राउंड पूरी ब्लर होती है, और यहाँ पे उसका वर्क भी अच्छा होता है, क्लियरिटी भी अच्छी होती है। और यहाँ पे आप खरीदना चाहते हैं तो 7300 लेंस खरीद सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे दो ऐसा एसडी कार्ड आपको ले लेना, यानी कि एक्स्ट्रा के बारे में बात करते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा पार्ट आपको कौन सा लेना चाहिए। इसके साथ में यहाँ पे आपको डिजिटेक का यहाँ पे फ्लैश लाइट आप यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे आप डीएसएलआर में देखोगे तो इस तरीके से यहाँ पे फ्लैश लाइट नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे आप डिजिटेक की यहाँ पे आप फ्लैश लाइट यूज करना चाहते हैं, यानी कि वो टीटीएल आती है। टीटीएल का मतलब वो होता है, यानी कि कैमरा खुद यहाँ पे कैप्चर करता है कि कितनी लाइट मेरे को चाहिए, कितनी लाइट मेरे को नहीं चाहिए। और यहाँ पे डिजिटल फ्लैश लाइट के बारे में बात करते हैं, जिसमें यहाँ पे आपको डीएसएलआर में भी सेटिंग करना होगा, और यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपके पास फ्लैश लाइट है उसमें भी सेटिंग करना होगा। इसलिए यहाँ पे मेरी मानो तो आप जब भी यहाँ पे आप डीएसएलआर खरीदते हो, या तो आप इस तरीके से फ्लैश लाइट खरीदना चाहते हो तो आपको डिजिटेक की टीटीएल फ्लैश लाइट खरीदना है, जिसके मदद से आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। उसमें यहाँ पे क्या होगा, जो भी यहाँ पे डीएसएलआर कैमरा है वो खुद में खुद टीटीएल फ्लैश लाइट को बताता है कि इतनी लाइट मेरे को चाहिए, जिसके मदद से आपकी जो भी फोटो है वो पूरी क्लियरिटी है, जो भी यहाँ पे फोटो है वो यहाँ पे बेटर आए, क्योंकि उनको जितनी जरूरत होती है उतनी ही लाइट पड़ती है और उतनी ही वो डीएसएलआर कैमरा कैप्चर करता है। इसलिए यहाँ पे आप जब भी यहाँ पे फ्लैश लाइट खरीदते हो तो आपको डिजिटेक टीटीएल यहाँ पे आपको फ्लैश लाइट खरीदना है। और यहाँ पे आप एडवांस यहाँ पे फोटोग्राफी करना चाहते हैं, या तो आपको सब कुछ आता है तो आप डिजिटल फ्लैश लाइट का यूज कर सकते हैं। उसका दाम देखोगे जिसमें 5000 से 10,000 तक है, लेकिन डिजिटेक की आप बारे में बात करते हैं, यानी कि टीटीएल फ्लैश लाइट के बारे में बात करते हैं, जिसमें यहाँ पे 2200, 2500 या तो 3000 तक यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो आप इस तरीके से इस पार्ट को आप यूज करते हैं। तो डीएसएलआर के अंदर इस तरीके से पार्ट आता है। और यहाँ पे आप एक्स्ट्रा पार्ट खरीदना चाहते हैं तो बैटरी खरीद सकते हैं, एसडी कार्ड खरीद सकते हैं, लेंस खरीद सकते हैं, ऐसे फिल्टर भी खरीद सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे जिसमें यहाँ पे इस तरीके से कैप भी खरीद सकते हैं, जिसमें लेंस के आगे वाला कैप हो या तो पीछे वाला कैप हो, वो यहाँ पे आप खरीद सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप फ्लैश लाइट खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप एक्स्ट्रा पार्ट खरीद सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते, जिसमें यहाँ पे डीएसएलआर में आप देखोगे तो कौन सा पार्ट आता है या तो कौन सा पार्ट मेन है, जिसकी मदद से आपकी जो भी इमेज क्वालिटी है वो बेटर आती है। उसमें यहाँ पे आप देखोगे तो लेंस में यहाँ पे आप देखोगे जिसमें यहाँ पे शटर आ जाता है। इसके साथ में यहाँ पे आप देखोगे तो रिफ्लेक्स मिरर आ जाता है, इमेज सेंसर आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो डिस्प्ले यहाँ पे आपको मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फोकसिंग पॉइंट, यानी कि उसमें यहाँ पे फोकस पॉइंट आ जाता है, जिसमें आपकी जो भी फोटो क्वालिटी है वो बेटर आ जाती है। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो मोड वाला यहाँ पे बटन मिल जाता है। उसमें भी यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि आखिरकार किस मोड में किस तरीके से आप फोटोग्राफी करोगे, वो भी यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो कैमरे के अंदर यहाँ पे आपको एक माइक भी मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे व्यू फाइंडर मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे कंडेंसर लेंस मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसमें पार्ट यूज होता है, यानी कि उससे ज्यादा होता है लेकिन कम वो नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ पे सही तरीके से बेटर क्वालिटी यहाँ पे आपको इमेज देखने को मिलती है। तो इस तरीके से यहाँ पे डीएसएलआर में यहाँ पे पार्ट आ जाता है। तो गाइज यहाँ पे आप डीएसएलआर में देखोगे जिसमें यहाँ पे बेसिक नॉलेज के बारे में बात करते हैं, तो आखिरकार डीएसएलआर क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, उसमें कैसे यहाँ पे पार्ट आ जाता है। और यहाँ पे लेंस के बारे में बात करते हैं, यानी कि आप जो भी लेंस खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे 18-55 से लेके यहाँ पे आप देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा 200 mm 400 mm इस तरीके से आप लेंस परचेस कर सकते हैं। जितने यहाँ पे आप बेटर क्वालिटी यहाँ पे आप देखोगे, या तो जितना बढ़िया आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं उतना बड़ा आप लेंस लोगे। लेकिन आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ पे आप लेंस खरीदते हो तो उसके साथ में जो भी डीएसएलआर यूज करते हो उसमें फोकस पॉइंट कितना है, इमेज सेंसर कितना बड़ा है, और यहाँ पे कैसी वो पिक्चर क्वालिटी देता है, उसको भी ध्यान में रखना होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप लेंस खरीदते हो और यहाँ पे कोई भी ऐसा डीएसएलआर में आप लगा देते हो जिसके मदद से जो भी यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी है वो बेटर आए। लेकिन आपको साथ में इमेज सेंसर भी ध्यान में रखना होगा, फोकसिंग पॉइंट भी ध्यान में रखना होगा, कितना पिक्सल वो यहाँ पे लेता है, किस तरीके से कितनी बड़ी वो फोटो कैप्चर कर सकता है, कितनी एमबी में यहाँ पे वो फोटो कैप्चर करता है, वो भी यहाँ पे आपको देखना होगा।
यहाँ पे डीएसएलआर के बारे में पूरा कोर्स में मैं बताने वाला हूँ कि आखिरकार डीएसएलआर बेसिक से लेके एडवांस तक किस तरीके से फोटोग्राफी कर सकते हो, डीएसएलआर में क्या पार्ट आता है, किस तरीके से आप सेटिंग कर सकते हो, आप बेसिक से लेके एडवांस तक किस तरीके से फोटोग्राफी कर सकते हो, किस तरीके से कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो कैसे घर पे आप हैंडलिंग कर सकते हो, कैसे हल कर सकते हो, प्रॉब्लम का सॉल्व किस तरीके से कर सकते हो, उसके बारे में यहाँ पे मैंने पूरा कोर्स यानी कि डिजिटल मास्टरी कोर्स यहाँ पे मैंने बनाया है। और यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसी वीडियो देखने को मिलेगी जो यहाँ पे यूट्यूब में आपको कहीं पे दिखाई नहीं देगी, जिसमें यहाँ पे आप 10,000, 15,000, 50,000 तक यहाँ पे आप परचेस करते हो। लेकिन यहाँ पे जो भी यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ उस तरीके से कोई भी यहाँ पे आपको नहीं बताएगा। जो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ उसमें यहाँ पे आपको बेसिक से लेके एडवांस तक बताने वाला हूँ। तो आपको इस कोर्स में जो भी यहाँ पे वीडियो देखते हो वो पसंद आए तो यहाँ पे आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, नहीं तो आप इग्नोर कर सकते हो और यहाँ पे कमेंट में जो भी लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। और यहाँ पे आपको डीएसएलआर के बारे में कोई भी ऐसी दिक्कत है या तो कोई भी ऐसा डाउट है या तो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। और यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप 13 से भी यहाँ पे ज्यादा आपको वीडियो देखने को मिलेगी जो यहाँ पे डीएसएलआर रिलेटेड होगा। डीएसएलआर में मैंने पूरा कोर्स यहाँ पे बना रखा है और यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखने को मिलेगी। सो क्या इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी नई वीडियो आप देखते रहे, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक जय माता जी, वंदे मातरम।